हाँ बेटा, तो फॉर्मूले शुरू करते क्लास 9th के फिजिक्स के। सबसे पहले मुझे याद है जब हम चैप्टर 1 कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर का नाम था मोशन बेटा। ठीक है, मोशन चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले करा था हमने बेटा डिस्टेंस। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म बताओ उसकी, एस। ठीक है, उसकी एस यूनिट बताओ, मीटर। ठीक है, मैं पूरा मीटर नहीं लिखूंगा, कोई पेपर में भी आपको पूरा मीटर नहीं लिखना, सिर्फ आपको एम लिखना है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ रही है? चलिए, कोई फॉर्मूला है क्या डिस्टेंस का? कोई फॉर्मूला नहीं है। सेकंड, इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट फॉर्म क्या है? सेम है, एस। एस यूनिट भी क्या है बेटा? सेम है, मीटर। यहां तक की बात क्लियर हो रही है? लेकिन क्या कोई फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का? हाँ भाई है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहां तक की बात समझ आ रही है? अब करेंगे थर्ड। थर्ड, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ना हमने पढ़ा था स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड इज इक्वल टू हमने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमने स्पीड की ऐसे यूनिट बचपन से तो सुनी थी किलोमीटर पर आवर, लेकिन फिजिक्स में पता चला ये तो होती नहीं, मीटर पर सेकंड होती है। और लिखने का तरीका ms-1, और लिखने का तरीका ऐसे पूरा लिख दो, मीटर पर सेकंड। गिव। यहां तक की बात समझ आ रही है? ठीक है, लेकिन फंडा क्या आता था, एक चीज और पता होनी चाहिए थी। हाँ जी बेटा, तो हमने एक फॉर्मूला और हमने ध्यान से देखना है, जिसमें लिखा होता है आपका किलोमीटर पर आवर से आपको आना मीटर पर सेकंड में। क्योंकि जनरली आपको आना मीटर पर सेकंड में ही है। कहां पे आना है? मीटर पर सेकंड में ही है। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 5/18। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 5/18। अभी उसके अलावा ध्यान रखना है, कुछ रिलेशन नॉर्मल जो बचपन में थे 7th क्लास में, जैसे इस क्लास में कुछ छोटे बच्चे में थे, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ये बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने होते होंगे? 600 सेकंड। ठीक है, क्लियर है? ये छोटा सा रिलेशन आपको और याद होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में और कौन सा था? एक और बड़ा प्यार था, वेलोसिटी। जहां तक मुझे याद आ रहा है, कौन सा था नंबर 5वां? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी होती है मीटर, इसकी होती है सेकंड। तो बन क्या गई वेलोसिटी की ऐसे यूनिट? m/s। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म v। लेकिन पक्का नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी दो टाइप की होती है। एक होती है इनिशियल और एक होती है फाइनल। इनिशियल को बोलते हैं u, फाइनल को बोलते हैं v। लेकिन दोनों की ही ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाहे मीटर पर सेकेंड बोलो या ms-1 बोलो, एक ही बात है, ms-1। ठीक है, क्लियर है? वेलोसिटी हो गया, ये हो गया। और बताओ क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में, और कौन सा फॉर्मूला? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बात समझ आ रही है? और इसके यूनिट हमने क्या पढ़ी थी? ms-2। सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटा है। ठीक है, इसको कैपिटल ए ना लिख के क्या लिखते हैं बेटा? छोटा है, स्मॉल है। ये इसकी क्या है बेटा? ऐसा यूनिट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसकी होती है ms-1 और इसकी होगी सेकंड। जब दोनों आपस में मिले, इसकी भी पावर 1 हो गई, तो आंसर हो गया ms-2। ठीक है, रिलेशन बता दिया, और कुछ नहीं है। और इस चैप्टर में ध्यान रखना है, अगर अगर नहीं, अभी रुक जाओ, रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन कब होता है? जब माइनस एक्सेलरेशन होता है तो रिटार्डेशन होता है। ठीक है, मतलब रुक रहा है। और इस चैप्टर में ही हमने सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसके बाद स्टार्ट हुआ है, रेस्ट पे था उसके बाद स्टार्ट हुआ है, तो u0 है। ठीक है, और वी समथिंग का मतलब वी कोई न्यूमेरिकल टर्म रहेगी, कोई नंबर रहेगा। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पे था, मूविंग बोलो या फिजिक्स में मोशन बोलो, और बाद में जाके क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, बिकॉज नाउ इट इज ऑन रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। और u इज एनी नंबर, या फिर हम इसको लिख देते हैं कभी कभार समथिंग। क्लियर है यहां तक की बातें? और बताओ, और बोलो, और बोलो। एवरेज स्पीड करोगे
तो लो भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड है, कभी कभार ये लोग किलोमीटर पर आवर में निकाल देते हैं। अगर ये किलोमीटर में, ये आर तो किलोमीटर पर, अगर ये मीटर में और ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में भी निकल सकती है। बात समझ आ रही है? और इस चैप्टर में हमने क्या करा था? इस चैप्टर में मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स में यही थे नॉर्मल क्वेश्चंस, और तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा ना हमने वो पढ़ा बेटा, याद मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक बेटा हमने वो पढ़ा है, क्या नाम है, स्लोप्स। कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बता बता मुझे, बताओ एक एक बार। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वेलोसिटी क्या, स्लोप क्या होता है? स्पीड। और उसका एक्सेलरेशन, पक्का? उसका पक्का, चलो भाई। अच्छा, डिस्टेंस अंडर द ग्राफ भी पढ़ा था, डिस्टेंस अंडर द ग्राफ भी पढ़ा था हमने एक, मुझे याद बताओ कौन सा था वो? डिस्टेंस अंडर द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने उससे पढ़ा था मैं कैसे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? याद है? किसी की कॉपी होगी बेटा पुरानी, उसमें लिखा होगा हम लोगों ने ये। ठीक है, चेकआउट करो एक बार। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा एक्सेलरेशन है, अच्छे से याद है। डिस्टेंस अंडर द ग्राफ ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। डिस्टेंस भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सही है, बिल्कुल। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ बोल लो। स्पीड ही है, स्पीड ऑफ अ बॉडी, तो स्पीड ही हो गया। एक वीटी ग्राफ का स्पीड चेक कर ले, मुझे याद ही एक्सेलरेशन ही है वैसे तो। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल सही है, और ये एमसीक्यू में पक्का आएंगे। सही है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाले है ना, तो एमसीक्यू में पक्का देती है टीचर। ठीक है, ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, और ग्राफ की छोटी छोटी बातें भी पता होनी चाहिए आपको। तो ये वही छोटी छोटी 3 बातें थी, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए, तो कौन से पॉइंट में आ गए हम? 6 हो गए। चलो, इसको 7वां कर लेते हैं, इसको 8वां कर लेते हैं, ये 9वां हो गया। चलिए, फिर इसको 10वां, 11वां और 12वां। तो मेरे को लगता है इस चैप्टर में हमारा और कोई फॉर्मूला ऐसा, इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ यार सबसे इम्पोर्टेंट रह गए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये भी हमने यहीं से पढ़ी थी। ठीक है, तो क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। चलिए, सेकंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वेरी नाइस। उसके बाद हमारा हो गया था नेक्स्ट 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये सबसे मेन है, किसकी इक्वेशन है ये? 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्लियर है? बात समझ आ रही है यहां तक? चलो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं अभी तक? चैप्टर 1। चैप्टर 1 मतलब फिजिक्स, चैप्टर 1 मतलब मोशन के। कोई इसमें प्रॉब्लम? चलिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट चैप्टर में स्विच कर चुके हैं, लॉ ऑफ मोशन। भाई, लॉ ऑफ मोशन में मुझे ऐसा लग रहा है पहला फॉर्मूला तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, एफ इजिकल टू मा, फोर्स इजिकल टू मा, फोर्स इजिकल टू मा। ठीक है, अगला और बताओ, इस चैप्टर में हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े थे? फोर्स इक्वल टू मास के अलावा मोमेंटम। क्या पढ़ा तुमने? मोमेंटम। तो मोमेंटम ने मैं पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की शॉर्ट फॉर्म पी। मोमेंटम की शॉर्ट फॉर्म स्मॉल पी। छोटा लिख देते हैं दोबारा से। मोमेंटम की शॉर्ट फॉर्म हो गई स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। मास तो मास आई, वेलोसिटी वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी कोई पूछ ले आपसे ऐसे यूनिट, तो भाई कुछ नहीं, मास की क्या होती है? केजी। ठीक है, वेलोसिटी की क्या होती है? ms-1। तो इसकी भी क्या हो गई? kg ms-1। बात समझ आ रही है? मास की याद रख लो, थर्ड लिख लो, मास की हमेशा याद रखनी है केजी होती है। इसके अलावा मुझे इसी से याद आया कि इनर्शिया, इनर्शिया की भी क्या होती है? केजी। इनर्शिया की भी क्या होती है? केजी। और बताओ इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ मां ही नहीं था, कुछ और भी था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ जी, क्या था? कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसा लिख लो इसको, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया mv माइनस mu अपॉन टाइम। और इसी से एक और फॉर्मूला ड्राइव होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम बोलो या टाइम बोलो, चेंज इन, ये भी किसका फॉर्मूला है?
फोर्स का ही फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। और मुझे बताओ इस चैप्टर का कोई फॉर्मूला ऐसा लग रहा है क्या? थोड़ा अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो इन्होंने ना ऐसा लिख रखा है एक जगह कि ऐसे इन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया है कि P2 माइनस P1 अपॉन में टाइम। P1 कुछ नहीं है, मोमेंटम सेकंड। P कौन सा वन है? मोमेंटम फर्स्ट। मोमेंटम सेकंड में से मोमेंटम फर्स्ट माइनस करोगे तो यही आ जाएगा फोर्स अपॉन में टाइम। और मुझे नहीं लग रहा है इस चैप्टर में और कोई फॉर्मूला जो हमें रह गए हैं। तुम बताओ बाकी कोई लग रहा है कोई फॉर्मूला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैसे सिलेबस से तो आउट है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। छठा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एनटीपीएस में आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात समझ आ गई है? चलिए, मुझे लगता है इस चैप्टर के भी खत्म हो गए, फिनिश। इसमें ज्यादा थे ही नहीं, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर रिलेटेड किससे है? फर्स्ट के फॉर्मूले आएंगे तो जाके सेकंड के हो पाएंगे। नेक्स्ट मुझे लग रहा है जो बच्चों को ग्रेविटी आ रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी रह गया हमारा। तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले हमारे दो फॉर्मूले याद करेंगे, कैपिटल जी, स्मॉल जी। पहला कैपिटल जी पढ़ा था, दूसरा स्मॉल जी पढ़ा था। स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। बात समझ आ रही है? ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैपिटल जी का फॉर्मूला वो बता दो, वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11। तो 2 में रुक जाएगा, इतनी तेज बोल देते हो। -11 nm² kg-2। बहुत बढ़िया बेटा, यही तो इंपॉर्टेंट है इसकी ऐसा यूनिट। अच्छा, स्मॉल जी की बता दो वैल्यू 9.8 ms-2। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में दो वैल्यूज है, 10 भी है 9 भी है। अगर क्वेश्चन में ये लिख दी तो ये लगाओगे, क्वेश्चन ने ये लिख दी तो ये लगाओगे, क्वेश्चन ने कुछ नहीं लिखा तो 9.8 ही लगाओगे। बात समझ आ गई? क्लियर है यहां तक? चलिए जी। और हमने इस चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, कैपिटल जी का फॉर्मूला, नहीं एफ का फॉर्मूला पढ़ा है मेरे ख्याल से। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी मास 1 मास 2 अपॉन में d²। ये कब होता है? मान लो मून है, मान लो अर्थ है, इन दोनों के बीच का जो आपको ग्रेविटी निकालनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। m1 कहलाएगा मून का मास, m2 कहलाएगा अर्थ का मास। मास मतलब कितना वजन है मून में और कितना वजन है धरती पर। ग्रेविटी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी, 6.673 इंटू 10 की पावर -11। जो आपका डी है वो क्या रहेगा? मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी रहेगा। अब कोई आपसे बोलते जी का फॉर्मूला बताओ, एफ को यही पढ़ा रहने दो, डी को उधर लेके जाके तो क्या बन गया? डी, d² होता है। d², तुमने स्क्वायर नहीं लगाया ना, ये स्क्वायर लगाओ, बोला भी नहीं तुम लोगों ने d²। अपॉन में क्या होगा बताओ? अपॉन में आ जाएगा m1 m2। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको लर्न कैसे करनी है। तो ग्रेविटी निकाल रहे हो, एफ का हमेशा फॉर्म वो क्या होता है? न्यूटन। हम देखो इस चैप्टर में लिखना भूल गए ना कि एफ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। एस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, चलो यहाँ पे एफ का क्या आ गया? न्यूटन। टी मतलब डिस्टेंस की क्या होती है? सॉरी, डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। लेकिन तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अपॉन में मास की क्या होती है? केजी। फिर से मास की क्या होती है? केजी। तो कितने केजी हो गए? तो kg² हो गया, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा nm² kg-2। ये बिल्कुल सेम आ गई, चेक कर लो। बात समझ आ गई? और भी कुछ वैल्यूज हैं इस चैप्टर में। हाँ, एक वैल्यू है, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मून और रेशो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज 1:6। मतलब अगर ग्रेविटी ऑफ द मून लिखूं और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ लिखूं तो 1/6 का फ्रैक्शन बनेगा। किसका फ्रैक्शन बनेगा? 1/6 का फ्रैक्शन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास 10 किलो है, कहां पर? कहां पर? मून पर। तो अर्थ पे कितना हो जाएगा वो? 60 किलो का। तो ज्यादा मोटे लोग मून पे रहें,
वजन कम दिखेगा। ठीक है, चलो ये हो गया 1 2 3 और अभी हो गया 4। और बताओ पांचवा, एक हमने इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है, ए हमेशा किसके बराबर होगा, जी के। ए हमेशा किसके बराबर होगा, जी के। हमने 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ नहीं करना, ए को जी बना दो, ए को क्या कर दो, जी बना दो। फिर हमने क्या पढ़ा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए को जी बना दो, देखो कितना प्यारा, पता भी नहीं चल रहा कि ये लिखा था पहले। फिर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, फिर से क्या करो, ए को जी बना, खत्म। ठीक है, क्लियर है, यहां तक की बातें समझ आ गई। ओके, इसके अलावा भी हमने एक चीज और पढ़ी थी, बड़ी प्यारी। मैंने बताया था अगर आपने पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका, आप हाइट पे खड़े हो किसी बिल्डिंग के, ऊपर से नीचे फेंका, आपने पहले पत्थर पकड़ा हुआ है, इसका मतलब स्टार्टिंग में पत्थर क्या है, रेस्ट। और अगर स्टार्टिंग पे रेस्ट है तो यू हो गया 0। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी के साथ है, ग्रेविटी के विरुद्ध है, अगेंस्ट ग्रेविटी टूवर्ड्स ग्रेविटी, तो साथ में, तो इस टूवर्ड्स ग्रेविटी, तो ग्रेविटी हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव 9.8। ठीक है, अब चलना शुरू करेगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी कोई न्यूमेरिकल टर्म होगी, या फिर जिसको मैं बोलता हूं समथिंग। लेकिन वही पत्थर नीचे से ऊपर फेंक दिया गया, पत्थर नीचे से ऊपर फेंक दिया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ वो ऐसे पल होंगे जहां पे आगे और फिर वापस नीचे आने लगेगा, वो महसूस होगा आपको रुकता हुआ। ठीक है, हल्का सा अच्छे से देखा तो कैमरे से। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाद में जाके 0 हो जाएगा और पहले क्या होगा, समथिंग। समथिंग का मतलब एनी वेरिएबल, एनी नंबर, एनी नंबर। ठीक है बच्चे, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब माइनस का 9.8। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्लास का। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके अलावा भी हमने एक और चीज और पढ़ी थी, ये हो गया हमारा छठा, और एक हमने 7वां पढ़ा था, ये सिर्फ उतना करा रहा हूं जो टर्म 1 में आ रहा है। उसके बाद प्रेशर, थ्रस्ट, अप, बियॉन्ड, वो सब बात की बात है। ठीक है, उसके बाद एक और हमने पढ़ा था मास वर्सेस वेट। तो बताओ मास का यूनिट और इसके यूनिट, ऐसा यूनिट बताओ, किसकी केजी किसकी न्यूटन, मास की केजी, वेरी गुड, वेट की न्यूटन। कैसे पता चला, बिकॉज जो हमारा वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला भी हो गया हमारा। ठीक है, चलिए समझ आ गए यहाँ तक की बातें, क्लियर है। मेरे ख्याल से सारे न्यूमेरिकल लिख दिए, वो सारे ऐसे यूनिट लिख दिए मैंने, कोई बची तो मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी अगर बची हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना गाइस। बाय बाय।